कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए। ये रोते हुए शख्स को देख रहे हैं आप, इनका नाम है उकेश चंद्राकर। कुछ दिनों पहले इनके भाई मुकेश चंद्राकर की एक सेप्टिक टैंक से लाश मिली और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पाया गया कि मुकेश की गर्दन टूटी हुई थी, कॉलर बोन टूट चुकी थी, खोपड़ी पर 15 जगह फ्रैक्चर था, दिल की मांसपेशियां फटी हुई थी और लिवर को 4 हिस्सों में काटा गया था। यह भयानक मौत मुकेश को इसलिए मिली क्योंकि वो एक सच्चा पत्रकार था। ही वॉज एन ऑनेस्ट जर्नलिस्ट। सच्चाई सामने लेके आता था, सच के लिए आवाज उठाता था, उनके लिए आवाज उठाता था जिनकी आवाज कोई सुनता नहीं था। और यह सजा मिली है मुकेश को कि उसकी लाश एक सेप्टिक टैंक से मिली। 100%। 32 साल का नौजवान मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहता था, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। 2 साल की उम्र थी मुकेश की जब उनके पिता का देहांत हो गया। मां आंगनवाड़ी में काम करती थी, बच्चों को पढ़ा लिखा कर जर्नलिस्ट बनाया। उकेश एक जर्नलिस्ट था और उकेश को देखकर मुकेश के अंदर भी जर्नलिस्ट बनने का पैशन जागा, जिसके बाद उन्होंने अपने एरिया में कवरिंग करना शुरू कर दिया, न्यूज रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। आए दिन नए मुद्दों पर वो बात किया करते थे और गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था, उनकी आवाज बना करते थे। और यही नहीं, एक दिन उन्होंने सीआरपीएफ के एक जवान को नक्सलियों से बचाकर निकाला था। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था, बस्तर जंक्शन के नाम से। 25 दिसंबर को उन्होंने एक रिपोर्टिंग करी, एक न्यूज ब्रेक करी, जहां पर उन्होंने एक सड़क की बात करी, जिस सड़क के 1 किलोमीटर के अंदर 32 गड्ढे थे। इतनी खराब सड़क बनी थी वो, जिसको बनाने में 120 करोड़ रुपए लगे, लेकिन उसका बजट था महज 50 करोड़। तो बाकी के 70 करोड़ रुपए कहां गए? इसके बाद जांच बैठी तो पता चला कि ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर। इनकी शक्ल याद कर लो तुम। सुरेश चंद्राकर के ऊपर जांच बैठी और पाया गया कि अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें ये सड़क तोड़वा के दोबारा से बनानी पड़ेगी। मुकेश और उकेश सगे भाई थे। इसके अलावा इनके चचेरे भाई भी थे। सुरेश चंद्राकर इनके चचेरे भाई थे, वही कॉन्ट्रैक्टर जिनके खिलाफ मुकेश ने वीडियो बनाई थी, रिपोर्टिंग करी थी। और सुरेश का भाई था रितेश और रितेश का एक दोस्त था महेंद्र। आपको बता दूं कि रितेश और मुकेश अच्छे दोस्त थे। तो फिर 31 दिसंबर को यानी कि न्यू ईयर के वक्त रितेश ने फोर्स किया कि मुकेश आओ घर पे पार्टी करते हैं, लेकिन मुकेश किसी कारणवश नहीं गए। इसके बाद 1 जनवरी को दोबारा फोर्स किया गया रितेश द्वारा कि भाई मुकेश आओ पार्टी करेंगे, आओ मिलते हैं। जिसके बाद मुकेश चले गए रितेश के पास उनसे मिलने के लिए एक डंप यार्ड में। ये वही डंप यार्ड था जहां सुरेश अय्याशी क्या करते थे, ये एक अय्याशी का अड्डा था। इसके बाद मुकेश पहुंचते हैं सुरेश के उस डंप यार्ड में जहां रितेश और महेंद्र बैठे होते हैं। इसके बाद इनके बीच कुछ बहस होती है और बहस के दौरान रितेश रॉड सीधा सर पे मारते हैं मुकेश के, जिसके बाद सर को फाड़ दिया जाता है, दिल पर खंजर घोंप दिया जाता है और लिवर को 4 हिस्सों में काट दिया जाता है। और जब मुकेश की मृत्यु हो जाती है तो वो सेप्टिक टैंक में उसको डाल देते हैं। जिसके बाद सुरेश, वही ठेकेदार, बोलता है कि रातों रात इसे चुनवा दिया जाए ताकि कोई सबूत ना रह जाए। लेकिन जब उकेश देखते हैं कि भाई सुबह से मुकेश गायब है, रात हो गई अभी तक घर नहीं पहुंचा, तो उकेश के मन में कुछ ख्याल आते हैं। तो वो सीधे पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद मोबाइल टावर लोकेशन ट्रेस करके ये पाया जाता है कि लोकेशन सुरेश के डंप यार्ड की मिलती है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि एक नया सेप्टिक टैंक के ऊपर कुछ चुनवाया गया है और वहां से बेहद बदबू आ रही थी। जब उस दीवार को, उस पट्टी को तोड़वाया गया तो उसके अंदर सेप्टिक टैंक से लाश निकलती है मुकेश की। फिलहाल इन तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया है, रितेश, महेंद्र और सुरेश को बता दूं सुरेश का बैकग्राउंड क्या है। सुरेश 10वीं फेल था, लेकिन कनेक्शंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू जैसे तैसे करके हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाकर पैसे खिलाकर वो बन जाता है ठेकेदार। जिसके बाद वो इतना पैसा कमा लेता है कि 2021 में जब उसकी शादी होती है तो शादी में वो थाईलैंड से डांसर्स बुलवाता है। वो इतना पैसा कमा चुका होता है, अपनी बीवी की एंट्री, अपनी दुल्हन की एंट्री हेलीकॉप्टर से करवाता है। ये वो क्षेत्र है, ये वो इलाका है जहां पर 73% आबादी आदिवासियों की है। मुकेश ये जानते हुए कि सुरेश उनका चचेरा भाई है, वो रिपोर्टिंग करता है। ये होता है एक सच्चा, ट्रू, ऑनेस्ट पत्रकार, जर्नलिस्ट, जो सच्चाई के लिए आवाज उठाता है। लेकिन उसे क्या मिला उसे करके? उसकी लाश मिली है सेप्टिक टैंक से, उसको बर्बरता से मार दिया गया। क्या मिला उसको सच्चाई बोलकर? और मैं देख रहा हूं आजकल चीजें बदल चुकी है यार। अच्छों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है
और बुरे के साथ बुरा नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हमने भी जब सुशांत सिंह राजपूत केस में आवाज उठाई तो हमारे साथ भी यही हुआ। हमारे ऊपर एफआईआर करी गई, हमें धमकियां मिली गई, आए दिन धमकियां मिलना, मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। और हमें मिला क्या यार? ना सुशांत को इंसाफ मिला। 5 साल हो चुके हैं, कहां है इंसाफ? कहां गया वो केस? सब लोग भूल गए ना। और ये मुकेश के केस को कौन याद रखेगा यार? आज बात कर रहे हैं हम, भूल जाएंगे एक हफ्ते बाद। लोग भूल जाते हैं, लोग जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और ये लोग, ऐसे लोग जो हराम का पैसा कमाकर किसी की जान लेने को मजाक समझते हैं कि भाई मार दिया, सेप्टिक टैंक में डाल दो, चुनवा दो, किसको क्या पता लगेगा? किसी की जान की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है भाई, कोई वैल्यू नहीं है। सच्चाई बोलने के लिए ना हिम्मत चाहिए, दम चाहिए, दम, जो हर किसी में होता नहीं है। लेकिन जब खुद को देखते हैं ना आईने में तो लगता है कि भाई कुछ कर रहे हैं, कुछ करा है जिंदगी में, साला कुछ कर रहे हैं जिंदगी में भाई। मुकेश ने बोला है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मुझे दिल्ली आना है, मुझे सेफ्टी चाहिए, मैं सबके राज खोलूंगा। मुकेश ने बोला है कि मुझे वो कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे करना है इंसाफ। जिस बर्बरता से मेरे भाई को मारा गया, मुझे इन लोगों को उस तरीके से मारना है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इस वीडियो को शेयर करना। कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में भाई। वो एक पत्रकार था, वो एक जो सच्चाई खबर निकालता था, सच्चाई सामने लेके आता था। हमें उसके इंसाफ के लिए आवाज उठानी है। शेयर करो इस वीडियो को। जस्टिस फॉर मुकेश चंद्राकर, इंसाफ मिलना चाहिए। और इन तीनों अपराधियों को क्या करना है मुझे आप बताओ कमेंट करके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।